हुआ, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। मेरी जर्नी 2006 से शुरू हुई, जब मैं दिशा वर्कशॉप में गया। महामहिम श्री संजय जैन साहब का जो मैंने वर्कशॉप लिया, उस वर्कशॉप को जाने के बाद मेरे सामने दो एक्सपेक्ट थे, जहां पर मेरे सामने दो तरह की सिचुएशन थी। एक नेगेटिव पहलू था, एक पॉजिटिव पहलू था। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब मैंने जानने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया, तो वहां पर मेरे को टाइम बहुत कम हुआ था, मुश्किल से 2-3-4 महीने हुए थे। और 3-4 महीने के बाद में जब मेरे को वहां वर्कशॉप को ज्वाइन करने का मौका मिला था, तो बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी थे, बहुत सारे नेगेटिव पहलू भी थे। वहां पर मैंने पॉजिटिव पहलू की तरफ ध्यान देना शुरू किया, और मैंने धीरे धीरे, क्योंकि जब इस बिजनेस में मैं आया और इस बिजनेस के अंदर जब मुझे पता चला कि इस बिजनेस से बहुत बड़ी लाइफ चेंज हो सकती है, इस बिजनेस से बहुत कुछ हो सकता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं, तो वहां पर मेरे दिमाग में जो उस वर्कशॉप के माध्यम से मुझे पता चला था कि आदमी जिस कैटेगरी में रहता है, जिन लोगों के सराउंडिंग में रहता है, उसी तरह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे सराउंडिंग में जितने भी नेगेटिव कैटेगरी के लोग थे, मैंने उनसे जो है धीरे 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 अपना साथ छोड़ना दूर किया। उसके अलावा जो यहां पर आने के बाद जो मुझे गोल बताए गए, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना जो बताया गया, तो हमने टोटल जो ध्यान दिया वो हमने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उसके साथ में इस बिजनेस में आने से पहले हम लोग बिल्कुल नहीं समझते थे, क्योंकि नेगेटिव पहलू ये था कि हमारे मन में ना किसी तरह का कोई हम्बलनेस था, ना किसी तरह का कोई रेस्पेक्ट था, ना कोई बात थी। बस दिमाग में एक ही बात था कि टीचर बनना है, पढ़ाई लिखाई करना है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, 3-3 लिटरेचर के साथ में मैं अलवर का टॉपर था और बढ़िया आराम से अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में एक पॉजिटिव पहलू मुझे मिला कि यहां पर हम्बल रहते हुए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जहां पर लगातार कंटिन्यू करते गए। हमारे यहाँ पर सिस्टम में बताया गया हमको कि आपका यहाँ पर कामयाबी के चांस इसलिए सबसे ज्यादा बन जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो मिस्टेक की है, उन मिस्टेक्स को यदि आप फॉलो करते हैं, उन मिस्टेक्स को यदि आप देखते हैं, उन मिस्टेक्स को यदि आप अपने अपलाइन से सीखते हैं कि भैया जो गलतियां उन्होंने की है वो गलतियां यदि आप नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पॉजिटिविटी से आगे बढ़ने के रास्ते खुलते जाते हैं। और उसके बाद चाहूंगा आगे यदि मैं बढ़ता हूं, तो यहां पर मैंने इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज सबसे पहले सीखी कि आज यदि मैं मेक टुडे द डे टू लर्न समथिंग न्यू, यदि मैं आज जिस पोजीशन पे बैठा हूं, जिस लेवल पे बैठा हूं, जिस इनकम पे बैठा हूं, जिस तरह के विचार मेरे पास हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट मैंने अब तक मेरा किया है, मैंने सिर्फ जो एजुकेशन ली है, मेरा एजुकेशन से जो मैंने सीखा है, मेरा डेवलपमेंट आज तक सिर्फ उसी एजुकेशन से हुआ है। आगे यदि मुझे मेरा डेवलपमेंट करना है, आगे यदि मुझे मेरी ग्रोथ लेनी है, आगे यदि मुझे चौमुखी विकास करना है, आगे यदि मुझे 20% की जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटियां हैं, यदि उनकी तरफ बढ़ना है, मुझे वो बनना है, तो डेफिनेटली मुझे सीखना होगा। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है, यहां पर हमको सीखने का सबसे पहला रोल है। तो यहां पर मेरे को जो सबसे बड़ी बात समझ में आई थी जब इस प्लान मैंने देखा था, क्योंकि मैं एक नॉर्मली एक टीचर बनना चाहता था, और नॉर्मली टीचर बनता तो मेरे को एक बात स्पष्ट थी कि 65 साल की उम्र तक मेरे को 8 से 10 घंटा लगातार कंटिन्यू पूरे के पूरे लगभग 45 साल, 25 साल की उम्र में यदि मैं टीचर बनता हूं तो लगभग 40-45 साल लगातार मुझे काम करना है। ये बात स्पष्टता के साथ मुझे क्लियर थी कि यदि मैं टीचर बनूंगा तो डेफिनेटली मुझे बच्चों को पढ़ाना है, और पढ़ाना है तो मुझे उनकी उसकी तैयारी करके जो है आगे जाना पड़ेगा। तो यहां पर एक रास्ता मेरे सामने था कि मैं इस बिजनेस में आया तो यहां पर जो नेटवर्क की ताकत मुझे बताई गई थी, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा दी इस बिजनेस में आगे बढ़ने की, वो थी टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी आप इस बिजनेस में कहीं भी आप काम करते हैं और पूरे की पूरी भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, इसके पूरे की पूरे नीति नियम सिद्धांतों को फॉलो करते हुए लगातार कंटिन्यू आगे यदि जाने का आप मूड बना के बैठे हैं, तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मुझे समझ में आया था, वो है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आपका 1 × 1 × 1 × 1 बराबर 60 साल तक मैं अकेला लगा रहता तो मैं समय नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत जो पार्ट है इस बिजनेस का, वो ये है कि यदि आप नेटवर्क बनाने में कामयाब होते हैं और लीगल और ऑथेंटिक जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यदि आप नेटवर्क बनाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास
टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। यानी आप अकेले काम नहीं करने वाले होते। जब आपका नेटवर्क बढ़ता है तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल की है वो टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन की वजह से ही बड़ी ग्रोथ ली है। आज पिछले 18 सालों के अंदर जितने भी अचीवमेंट हमने लिए, जितने भी जो हमारा विकास हुआ, जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ, और उस डेवलपमेंट के लिए जो हमने समय निकाला, वो समय इसीलिए निकाल पाए क्योंकि हम लोगों के पास वक्त था, हमने नेटवर्क बनाया था, और नेटवर्क बनाने के साथ साथ हम बाकी चीजों पर भी ध्यान दे पाए और बढ़िया से अपनी जिंदगी को, जिस तरह की लाइफ जो हम सोचते थे उस तरह की लाइफ को बना पाए। दूसरा, इस बिजनेस की सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे समझ में आया था वो आया था टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या है? टीम वर्क का मतलब है कि यहां पर एक और 11 होते हैं, और यहां पर एक और 11 नहीं, 11 से 11,000 भी होता है, 11 से 11 लाख भी होते हैं, और 11 लाख से 11 करोड़ भी होते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी ताकत थी इस बिजनेस की कि यहां पर आप अकेले नहीं रहते हैं। आपको जितने भी लोगों ने यहां पर कामयाबी हासिल की है, जिस प्रेरणा, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली वो क्या थी? आज यदि मैं मार्केट का कोई भी व्यापार करता हूं तो वहां पर मुझे बाहर से मार्गदर्शन मिलने के चांस जीरो है। पॉइंटों में है, 0.1% में कोई आदमी होगा यदि मैं किस्मत वाला हूं, और यदि बहुत ज्यादा मतलब है मेरे ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा मेहरबान है तो शायद मुझे कोई सपोर्ट करे। लेकिन यहां पर जितने भी एक्सपर्ट हैं, जो भी लोग लगातार यहां पर कामयाबी लेते जा रहे हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन उसकी टीम से होता है। यदि वो टीम लगातार कंटिन्यू एक सक्सेसफुल अपलाइन को, सक्सेसफुल सिस्टम को लगातार कंटिन्यू फॉलो करती है तो उसके अंदर फेल होने के चांस क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो भी हमें गाइड कर रहा है सिस्टम, वो सिस्टम ऑथेंटिक है, और उस सिस्टम के माध्यम से बाकी सारे लोगों ने बात मान के फॉलो करके कामयाबी हासिल किए, और बात ना मान कर फॉलो ना करके फेल भी हुए। अब यहां से यदि मुझे आगे जाना था तो मेरे लिए, मैं सच बताता हूं, 18 साल के टाइम पीरियड में मुझे बिल्कुल भी इस बिजनेस में चैलेंज नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मेरे को एक्सपीरियंस देने वाले ऑलरेडी इस बिजनेस के एक्सपर्ट मेरे साथ थे। दूसरी बात, किन किन गलतियों की वजह से नेटवर्क खराब हुए हैं, ये बातें मैंने अथॉरिटी दे दी थी सर को कि सर कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क को छोड़ते हैं या नेटवर्क टूटता है। वो सारी बातें मेरे अपलाइन श्री देवेंद्र शर्मा साहब, श्री सुनहर लाल साहब, श्री मागुरू जी, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, श्री टिकेंद्र चौधरी साहब, श्री हरिशंकर साहब, और इन सभी लीडर्स के द्वारा मुझे टाइम टू टाइम वो सभी चीजें मुझे पता चलती गई। तो फिर उसके बाद कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि नेटवर्क बनाना भी एक काम है, और यदि मैं टीचर बनता तो वो भी एक काम था। और इस धरती के ऊपर यदि कोई आदमी इंटेंशनली जिस भी फील्ड के बारे में एक बार सोच के समझ के, और यदि उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, इस धरती के ऊपर मानव से बड़ा ऐसा कोई काम नहीं है जो मानव उस काम को नहीं कर सके। ये काम तो बहुत आसान काम था, क्योंकि यहां पर समझाने के लिए सिस्टम हमारे पास में है, सिखाने के लिए सिस्टम बने हुए हैं, एक्सपीरियंस आपके सीनियर लीडर्स का होता है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करना होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, किस चीज से डर लगता था? डर लग रहा था मुझे जिसकी वजह से मेरे दिमाग में नेगेटिविटी थी बहुत सारी चिटफंड कंपनियां मार्केट से लोगों का पैसा लेके और लगातार पलायन कर रही थी। लगातार कंटिन्यू मार्केट में एक नेगेटिव जो है एक एनर्जी क्रिएट हो रही थी, जिससे कि लोग ऑब्जेक्शन करते थे। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर मैंने ये पाया था कि जो सेट्स ऑफ कंपनी जिसको मैंने ज्वाइन किया है वो 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी के प्रोडक्ट है। और मुझे काम क्या करना है, यदि मेरा जो लाइफ है जिसको मैं आगे एज ए कैरियर यदि मैं लेके चलना चाहता हूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी तैयार करने वाली, और चहुमुखी विकास के साथ साथ एक नंबर की व्हाइट मनी के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आपके रिलेशन यहां से बनते हैं। एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जहां पर इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है, जहां पर उसका माइंड जो है वो बहुत सॉलिड तरीके से डेवलप होता है। इसके अलावा रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत तगड़ी होती है। बहुत तरह की स्किल्स हैं जो ये इंडस्ट्री हमको देती है। और उसके साथ साथ यदि आपके पास टॉप लेवल के प्रोडक्ट है, तो आज मार्केट में हर आदमी कहीं ना कहीं मार्केट से अपनी नीड जो है वो परचेज करता है। तो सेफ्सॉप के अंदर मैंने देखा था टॉप क्लास प्रोडक्ट थे, 100% जो है रिफंडेबल पॉलिसी के साथ में थे। किसी भी तरह का कोई भी कैश की एंट्री नहीं थी, किसी भी तरह का कोई भी लेन देन किसी भी तरह का नहीं था।
कंपनी का एक एक रुपए का हिसाब किताब बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से और इंटेग्रिटी के साथ में, कंपनी का इंटेंशन बहुत बढ़िया था। तो मैंने इजीली इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे सिर्फ दो ही चीज चाहिए थी। एक इंडस्ट्री मुझे मिली गई थी और उसकी ताकत मुझे बता दिया था, और दूसरा चाहिए थी मुझे बेस्ट कंपनी। और ईश्वर की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की असीम आशीर्वाद से हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी और आने वाले टाइम में वर्ल्ड की बनने जाने वाली, पूरे के पूरे ईमानदारी के साथ चलने वाले, हर सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, नीति नियम सिद्धांतों को फॉलो करने वाली इकलौती कंपनी जिसका नाम है सेफसॉफ्ट, उस कंपनी को दोस्तों मुझे जो है ज्वाइन करने का मौका मिला। मुझे नहीं पता था ये इतनी बढ़िया कंपनी होगी, और लगातार इनके प्रोडक्टों को प्रमोट करते हुए, लगातार प्रोडक्टों को यूज करते हुए, और शानदार तरीके से, मुझे एक बात पता था, आज कोई भी आदमी है, आज डिजिटल का टाइम है, हर आदमी जो है अपने घर पे चीजें चाहता है, सारे के सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्टों को यूज करते हुए दोस्तों ये जर्नी किस तरह आगे बढ़ी वो मैं आपको जरूर आगे बताऊंगा। इसके बाद मुझे सबसे अच्छी चीज नेटवर्किंग में लगी थी इसका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था, मैं खड़ा होकर कभी माइक नहीं ले सकता था, 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, लेकिन इसकी एजुकेशन ने सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस दिया। मार्केट में दोनों पहलू हैं, मार्केट में दुनिया भर की नेगेटिव चीजें भी चल रही है, लेकिन हमको यह देखना है, बहुत बार क्या होता है, हम लोग मार्केट की नेगेटिव चीजों को देखते हुए और हमारे दिमाग में एक अलग पिक्चर क्रिएट होना शुरू हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमको सिंपली इंडस्ट्री को भारत सरकार ने मान्यता दी है। आप सोच के देखिए, जिस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और भारत सरकार जो है खुद इसमें पहल कर रही है, वहां पर हमको अच्छी कंपनियों को देखना है। मार्केट में अलग अलग कंपनियां, अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह की कंपनियों ने जन्म लिया और बहुत सारा पैसा लेके गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका दूसरा पहलू कंपनियां अच्छी नहीं है। कंपनियां ऐसी ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में जहां पर लोगों ने पैसा दिया और उसके बाद में कंपनी 6 महीने 3 महीने के अंदर गायब हो गई। लेकिन सेफसॉफ्ट जैसी ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो नीति नियम सिद्धांतों को फॉलो करते हुए और 100% भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। इसके एजुकेशन सिस्टम को हमें समझना है, लगातार कंटिन्यू हमको ध्यान देते हुए, और पूरे के पूरे जितने भी इसके सिद्धांत है, क्योंकि मैं 2 बात जानता हूं। एक बात ये, यदि मार्केट में हमें सर्वाइव करना है तो आज कहीं भी किसी भी जगह पर काम तो हमें करना ही है। क्यों ना इसके एक बड़े फीचर जो है, नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी एजुकेशन लेने के बाद जब आप इसकी पावर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस बहुत ही सॉलिड और बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बिजनेस है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छाई लगी थी वो ये थी कि ये बिजनेस आपके जितने भी सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम है। यानी कि आप जो भी सपना देखते हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सेफसॉफ्ट। तो आप सेफसॉफ्ट के अंदर आके, मैंने भी दिमाग में ये लगाया था कि इस इंडस्ट्री से हजारों लाखों लोग वर्ल्ड वाइड जब लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है तो डेफिनेटली मेरा भी यहां से जीवन बदल सकता है। दोस्तों, साइकिल से मैंने सफर शुरुआत किया, मेरी पूरी तरह से लाइफ बदला, पूरी तरह से मेरे विचारों के अंदर बदलाव आया, मेरे अचीवमेंट्स के अंदर बदलाव आया, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसके अंदर बहुत सॉलिड वाला बदलाव आया। इसके अलावा मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई इसके एजुकेशन को लेके। मैं 5 लोगों से बात नहीं कर पाता था, आज चाहे हजारों लाखों लोगों के बीच में भी खड़ा करने की हिम्मत जो दी है वो यहाँ की एजुकेशन ने और यहाँ के सपनों ने दिया है। इसके साथ में जब बचपन से मैं जब एजुकेशन कर रहा था कंप्लीटली, तो वहां पर बचपन से मुझे जो है स्पिरिचुअली आगे जाने का मुझे मौका मिला था, और मैं परमपिता परमेश्वर का बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे सेफसॉफ्ट जैसी एजुकेशन मिली और सेफसॉफ्ट जैसी कंपनी मिली। सेफसॉफ्ट के अंदर बहुत ही महानतम हमारे महान गुरु लोग मिले जिनकी एजुकेशन ने जो है मेरी दिशाएं चारों तरफ से जो है फैलाना शुरू किया, और मुझे ऐसा लगा कि इस बिजनेस से मैं मेरे जितने भी सारे सपने हैं उनको मैं पूरा कर सकता हूं। स्पेशली मैंने जब इस बिजनेस में एंट्री किया तो मेरे को बहुत सारी बुक्स के बारे में बताया गया, बहुत सारी किताबों मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे को समझ में आया सभी के पास 24 घंटे हैं, एक ही लाइफ है, इसी में सब कुछ किया जाएगा। ये बात मुझे किसने बताया? किताब ने बताया। नहीं तो मुझे क्या लगता था मैं मास्टर बनाऊं और गरीब आदमी हूं, गरीब आदमी तो गरीबी में ही रहेगा। लेकिन एजुकेशन ने मुझे बताया कि इस धरती पर हर गरीब आदमी ही अमीर बना है, बशर्ते उसके पास स्पेसिफिक कारण हो, बशर्ते जिस भी फील्ड से वो कामयाबी लेना चाहता है उस कामयाबी के सिद्धांतों को लगातार उसको फॉलो करना है। दूसरा, मुझे बहुत गजब की चीज कहां से पता चली, मुझे पहले लगता था मुझे शराब पीनी चाहिए,
मुझे पहले लगता था इस दुनिया के अंदर तो नॉनवेज भी खाया जा सकता है। मेरे को किताबों से ही पता चला, स्पेशली नेपोलियन हिल साहब ने मुझे प्रेरणा दी कि शाकाहारी और अच्छे नियत वाले लोग ही शिखर पर जाते हैं। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा, और स्पिरिचुअली जब बंदा रहता है तो वो कोई भी गलत काम करने से डरता है। तो मेरे को, मैं ये नहीं बोल रहा कि मांसाहारी होना गलत चीज है, नहीं, लेकिन मुझे जो शाकाहारी रहने का और नो ड्रिंक और ये सब चीजें, हमारी किताब में तो लिखा था कि 3 कार्डिनल रूल में लिखा था कि भैया ड्रिंक नहीं लेना है। 3 कार्डिनल रूल में तो लिखा था कि शराब का सेवन नहीं करना है। लेकिन वो एक लाइन थी, मतलब उसको एक्सप्लेन करके और उसको लॉजिकली जो समझाया वो नेपोलियन हिल साहब ने समझाया, और इसके अलावा जिम डोर्नल साहब ने समझाया। जब समुद्र तट पर पियानो किताब को मैंने पढ़ा, मजा आ गया, और वहां से मेरा जो जीवन है वो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकला। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप जो है बहुत ही स्पिरिचुअल है। मैं स्पिरिचुअल शुरुआत में था, बहुत कम था। आज हर सांस के ऊपर उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान है, हर पल उसका ध्यान है। क्यों? क्योंकि ये जीवन उसने दिया है। कहां से मिली एजुकेशन? ये किताबों से मिली। बहुत ही शानदार। लोगों के साथ आगे बढ़ना है तो उनके साथ मिलकर चलना है, और उसके लिए जब मिलकर चलना है, नेटवर्क बनाना है, तो ईगो को फिर साइड में रखना पड़ेगा। कई बार आपको छोटी छोटी बातें पसंद आएंगी, कई बार नहीं आएंगी। कुछ लोग मजाक मजाक में आपके साथ मजाक कर जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वो मजाक पसंद आए। तो उस स्थिति पर हमें नाराज नहीं होना। ये किसने बताया? ये हमें बताया डेल कार्नी साहब ने, जब लोक व्यवहार पढ़ा। लोक व्यवहार के अंदर बताया कि यदि आप एम्पायर बनाना चाहते हैं, यदि आप बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग वर्ल्ड वाइज कामयाब हुए हैं उन लोगों ने अपनी ईगो को साइड में रखा है। लेकिन फेलियर लोगों का सबसे बड़ा इंपैक्टफुल यदि कोई हथियार होगा तो वो ईगो है। मतलब अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद भी, नॉलेज होने के बावजूद भी, प्रोडक्टों की कमांड होने के बावजूद भी, कंपनी का प्लान बहुत अच्छा बताने के बावजूद भी, बहुत अच्छा ट्रेनर होने के बावजूद भी, उनके साथ जैसे उनके अपलाइन ने थोड़ा सा उसमें बदलाव करने का, और अपलाइन ने जैसे ही थोड़ा सा कसके थोड़ा सा गलत रास्ते से सही लाइन पे लाने का प्रयास किया, इंजन फेल हो गया। कारण किताब नहीं पढ़ी, कारण नॉलेज नहीं लिया, कारण ईगो आगे आ गया, आउट हो गए। हमारे पिछले 18 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग आए जो अगले 3 से 4 सालों में क्राउन जा सकते थे, इतना कैलिबर, लेकिन पढ़ाई नहीं करने की वजह से, ईगो बीच में आने की वजह से, और उन्होंने नेटवर्किंग को छोड़ दिया। पढ़ाई की होती, नॉलेज लिया होता, सिस्टम में अपलाइंस जो हैं, अब मैं पढ़ा लिखा था, 3 लिटरेचर, बढ़िया एजुकेशन, शानदार मेरी परवरिश। अब वहां कोई आदमी मुझे बोले कि भैया आप इस आदमी के साथ बैठ जाओ, इससे सीख लो, सीखेगा ही नहीं आदमी। क्योंकि हमारे यहाँ के जो अपलाइन है उनके एजुकेशन देखोगे तो अलग अलग लेवल की अलग अलग एजुकेशन है, कोई उम्र में कम है, कोई ज्यादा है। अब यदि किसी आदमी की ईगो नहीं है तो वो छोटे बच्चे अपलाइन, यदि उसका कम एज में भी है, और कोई मान लो 55 साल का आदमी है और वो इस बिजनेस में आगे जाना चाहता है, और उसका जो सीनियर अपलाइन है वो 25 साल का या 27 साल का है, अब यदि उसमें ईगो नहीं होगा तो ही वो उससे सीख पाएगा। ईगो होगा तो क्या होगा? वो बोलेगा अरे मैं किससे सीख सकता हूं भैया। अब यही चीज एक्चुअल में लेक ऑफ नॉलेज की वजह से उस आदमी को ज्यादा दिन इस इंडस्ट्री पर नहीं टिका पाती है। ये स्पेसिफिक कारण है जिन कारणों की वजह से मैं 18 साल चल पाया। बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं मैं ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा साहब का, जिन्होंने मुझे बचपन से स्टार्टिंग से इस बिजनेस में 19 साल का मात्र था, साइकिल से मैंने सफर शुरू किया था, कुछ भी नहीं जानता था नेटवर्किंग के बारे में, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सही रास्ते के ऊपर और प्रॉपर जो सिस्टम था उस सिस्टम को फॉलो करवाया। एक चीज और मुझे बताई गई, जो कि स्पेशली जॉन सी मैक्सवेल साहब की बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद पता चला मुझे, सिर्फ अनुयायी बनने से बड़ा काम नहीं होगा, जिम्मेदारी वाला लीडर बन के ही लोगों के सामने आप एग्जाम्पल पेश कर पाएंगे। अब ये लाइन जब आप बताइए किसी किताब में आपको पढ़ी मिलेगी और आपको लग रहा हो मेरा गुरुजी है ना मेरे साथ, मेरा अपलाइन है ना मेरे साथ, मेरा सब बेड़ा पार कर देगा, मेरा गुरुजी है। अरे भाई साहब, गुरुजी अपना बेड़ा पार कर ले वो बड़ी बात है। अब आप और उसके ऊपर लग जाओ, फिर नीचे वाले आपने 10 लोगों को जो प्रोडक्ट दिए और उन लोगों को सिस्टम की पूरी एजुकेशन देने की बजाय उसको भी गुरु के ही चेले बना दो। अब एक गुरुजी कितनों को लोड झेलेगा? गुरुजी लोड झेलेगा नहीं। पता चला 10 दिन बाद गुरुजी खुद ही क्लर्क की नौकरी देखने चला गया। बोला जी ये तो बड़ा गलत हुआ,
तो जॉन सी मैक्सवेल साहब ने क्या बोला, सिर्फ अनुयायी बनने से बड़ा काम नहीं होगा, जिम्मेदारी वाला लीडर बनकर पूरे सिस्टम को समझकर अपना एग्जाम्पल सेट करके आपको लगातार आगे जाना है। नेटवर्क यदि आपको बड़ा बनाना है, और ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल की यदि आपको कामयाबी लेनी है तो भाई साहब उसकी एजुकेशन लेके हमको एक लीडर का रोल अदा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीम बनाने वाले हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में योगेश यादव एक टीचर बनता, कहीं लीडर बनने की जरूरत नहीं थी। लीडरशिप के जो सिद्धांत थे उनको कहीं फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे जाना है, एक क्लास को पढ़ाना है, 1 साल 2 साल में मैं सीख जाऊंगा, जाऊंगा पढ़ाऊंगा पैसा मिलेगा, जाऊंगा पढ़ाऊंगा पैसा मिलेगा। लेकिन मैंने चयन किसका किया? पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैंने चयन किसका किया कि हजारों लाखों लोग आज मेरे साथ काम करेंगे, ना मुझे उनको सैलरी देनी पड़ रही है, लेकिन उनके साथ रिश्ता तो मुझे बनाना पड़ेगा ना, उनके साथ काम तो मुझे करना पड़ेगा ना, उनको लीड तो मुझे करना पड़ेगा ना। अब यदि मैं 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यदि मैं एडवांटेज लेना चाहता हूं तो डेफिनेटली मुझे लीड करना पड़ेगा। और 90% लोग लीड नहीं करते, बस पीछे पीछे चलते रहते हैं। पीछे चलिए, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद आपके पास 70% जिम्मेदारी होती है और 30% आपको फॉलो करना होता है। तो 30% तो लोग फॉलो करेंगे, लेकिन 70% तो आपको भी तो लीड करना पड़ेगा ना। और वो 70% का काम कमजोर होने की वजह से उसका पूरा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कहीं ना कहीं अपंगु रह जाता है, कहीं ना कहीं विकलांग रह जाता है, कहीं ना कहीं उसका नेटवर्क कमजोर रहता है। और वो जो लेकिंग है, उस लेकिंग की वजह से नेटवर्क कहीं ना कहीं बिल्ड नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये बात हमको समझ में आई किताब पढ़ के। जैसा कि मैंने पर्सनालिटी प्लस किताब के बारे में बताया, 4 तरह की पर्सनालिटी होती है, सबके हिसाब से अपने आप को ढालना है और उनके साथ ही उन्हीं के हिसाब से अपने आप को पेश करना है। यानी हम कौन है अपने हिसाब से पेश नहीं करना, सामने वाला आदमी कौन है, किस कैटेगरी का है, किस तरह की वो आत्मा है, और वो उस समय इंस्टेंट क्या चाहती है, वो हमको फील करना है। कब फील करेंगे? जब हम पढ़ लेंगे। पढ़ने में कौन सा अपने को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है भैया, एक किताब पढ़नी है। अरे वैसे भी तो दुनिया भर का अखबार पढ़ते हैं, वैसे भी तो दुनिया भर की मूवी देखते हैं, वैसे भी तो दुनिया भर का टाइम इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे करते हैं। उस टाइम को हटा के यदि हम यहां पर किताब पढ़ेंगे, अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़िए, और जैसे आप पढ़ेंगे तो सिंपल, कोई एग्जाम नहीं देना आपको समझ क्रिएट हो जाएगी। थोड़े से भी आप समझदार हैं, डेफिनेटली हैं, क्योंकि तभी आपने नेटवर्किंग को ज्वाइन किया है, क्योंकि बेवकूफ आदमी तो नेटवर्किंग में आता नहीं है। समझदार है तभी आप आए। लेकिन समझदार आदमी बेवकूफ कब बनता है? जब उसको पता है आज एक भारत का जो गवर्नर है उसकी जो साइन करता है उसकी 4 लाख रुपए सैलरी है, इस इंडस्ट्री से आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, तो अब उसकी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना भाई। व्यापार है ये, मल्टीप्लिकेशन की ताकत है, तो ताकत कहां से मिलेगी? वो नॉलेज से मिलेगी, वो किताबों से मिलेगी। और एक किताब को पढ़ने में 20 पन्ने भी हम डेली पढ़ते हैं भाई साहब, 15 दिन के अंदर 300 पेज की किताब होती है, आप मैक्सिमम 15 दिन में एक किताब कंप्लीट कर जाओगे। और ऐसी 10 किताब आपने पूरी कर दी, आप देखेंगे 1 से 1.5 पौने 2 साल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होगा। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिस्टेक करते हैं, चीटिंग करते हैं, गलत होता है। देखिए मैं नेगेटिव कंपनियों का जो ऑलरेडी चिट फंड पे काम कर रही है उन कंपनी की बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनल कंपनियों में लोग फेल क्यों होते हैं। ओरिजिनल कंपनियों में भी आने के बाद नॉलेज ना लेने की वजह से लोग फेल होते हैं। उस समय कौन से निर्णय लेने, कौन सी एक्सरसाइज हमको करनी है, किस तरह की अफर्मेशन के ऊपर आगे बात करूंगा मैं, तो वो सारी चीजें हमने यदि सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आपका बिलीव भी बढ़ता है, आपके ड्रीम्स भी बढ़ना शुरू होते हैं और आपकी लाइफ भी आगे जाना शुरू हो जाती है। हमारे जीवन में जो भी होता है वही होता है जिसे अस्तित्व में लाने के बारे में जाने या अनजाने में हम सोचते हैं। ये किसने बताया? ये हमें बताया आपके अवचेतन मन की शक्ति जोसेफ मर्फी साहब ने। जोसेफ मर्फी साहब ने यह बोला कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके करने वाले आप ही हैं, और जो आप सोचते हैं आप वही आप बनने वाले हैं। तो सोचना भी कैसे है, किस तरह सोचना है, क्या अफर्मेशन है, किस तरह का विजुअलाइजेशन करना है, सक्सेस को किस तरह से आज आप प्रेजेंट में हैं और 2030 में आप अपने आप को कैसे देखेंगे, ये जो टेक्निक समझाई है ये किसने समझाई? ये जोसेफ मर्फी साहब ने समझाई। ये टेक्निक के गुरु कौन है? महामहिम महागुरु जी श्री संजय जैन साहब, जो कि माइंड पावर कोच है।
वो उनकी जब एजुकेशन ली तो उन्होंने पूरी तरह से, जो कि हम तो 24 घंटा नेगेटिव चीज सोचते थे, और एक किताब में लिखा था कि आदमी 70,000 विचार 24 घंटे में आते हैं, जिसमें से 90% विचार नेगेटिव चलते हैं। आप बताइए, जिसके दिमाग में नेगेटिव विचार चल रहे हो उसके अंदर सक्सेस की परसेंटेज क्या हो सकती है? बहुत कम। तो इसलिए हमें किताबों के माध्यम से हमें यह पता चला। उसके बाद और क्या पता चला? शब्दों की प्रोग्रामिंग और दौलत की फाइलों के बारे में पता चला। किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। अभी आप देखिए, मैं तो इसका बिल्कुल ज्वलंत एग्जांपल हूं। मैंने पिछले इन किताबों को पढ़ने के बाद दोस्तों, जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन जिन चीजों को, जो जो शब्दों को बोल के इस यूनिवर्स में दिया, मेरी लाइफ में ऐसी एक सिंगल घटना नहीं है जिसको मैंने इन किताबों को पढ़ के, महागुरु जी लोगों का एजुकेशन लेके, जिन चीजों को मैंने अप्लाई किया वो चीज मैंने अचीव नहीं की हो। आज मंडे है, मेरा फास्ट है, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से उस भोले बाबा की कसम खाकर बोलता हूं, जब से मैंने इनकी एजुकेशन लेना शुरू किया है, टोटल जो जो चीजें हमने सोची वो टाइम के ऊपर पूरी हुई। लोग बोलते हैं टाइम पे नहीं होती, अरे भैया टाइम से पहले होती है, लेकिन उसके अंदर विश्वास की जो ताकत है, वो विश्वास की ताकत कम रहती है, विश्वास का परसेंटेज कम रहता है। वो कब आएगा? जब आप पढ़ेंगे, जब आपको विश्वास होगा कि यस यस ये एक्शन करने से ही होता है। जब बुखार आता है ना, तो पैरासीटामोल में भरोसा है, आदमी को भरोसा है कि पैरासीटामोल लिया है बुखार उतरेगा, क्योंकि पैरासीटामोल ने बहुतों का उतारा है। इसलिए हमारी जिंदगी में कामयाबी मिली कि बहुत सारे लोगों की वर्ल्ड वाइड जिंदगियां बदली है, लाइफ चेंज हुई है एजुकेशन लेके। नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। जब बाकी लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है तो डेफिनेटली यहां से हमारी भी जिंदगी बदलेगी। रास्ता सेम होना चाहिए और प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए। आपकी असली छवि वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, बल्कि असली पढ़ाई के बाद किताबों से आपको पता चलेगी। ये चीज मैंने कहा पता चली, ये किताब स्टीफन आर कवी साहब को जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने हमारी सेल्फ इमेज को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। इसके अलावा जिग जेलर साहब ने हमारी सेल्फ इमेज को बहुत तगड़ा बढ़ाया। हमारे ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा जी ने हमारी सेल्फ इमेज को बहुत बढ़िया बढ़ाया। लगातार आप किनके सानिध्य में रहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल है। तो हमारी छवि, हम तो खुद सोचते ही नहीं थे, हम तो ये सोचते थे मेरे पिताजी ने मजदूरी करी है, मैं भी मजदूरी करूंगा। हमारी छवि बिल्कुल जीरो थी, लेकिन सिस्टम के एजुकेशन लेके, ग्रेट मेंटर को आशीर्वाद से लगातार कंटिन्यू सेल्फ इमेज बहुत हाई लेवल की हुई, जिसके आगे के रिजल्ट जो है बहुत शानदार हुए। और पिछले 18 सालों में जो जो हमने सोचा वो किया। गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि जिसके सपने हैं वो हर कदम पर जागरूक रहकर आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग 3 कार्डिनल रूल तोड़ते हैं, बहुत सारे लोग नीति नियम सिद्धांतों को तोड़ते हैं। कौन है वो लोग? यदि लगातार आगे बढ़ने वाला आदमी है और उसके सपने स्पष्ट है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं छोटे मोटे अचीवमेंट लेने के बाद, आगे के एजुकेशन नहीं लेने की वजह से, अपने अपलाइनों के संपर्क में ना रहने की वजह से और आगे के ड्रीम ना बनाने की वजह से धीरे धीरे फिर आलस आना शुरू होता है और उसके बाद वो गलत ट्रैक पकड़ना शुरू करता है। सही ट्रैक पर रहने का एक ही फॉर्मूला है, हर लेवल के ऊपर अपने ड्रीम्स को, अपनी टीम के डेवलपमेंट को, अपने नेटवर्क को बढ़ाने पर, और जिस इंडस्ट्री में आप जो रॉकिंग करने आए थे, हमेशा यदि वो चीज याद रहेगी तो कभी भी गलती के चांस और गुंजाइश बिल्कुल 0% पर रहने वाली है। ये किताबों से पता चला। किताबों से पता चला जो भी शिखर पर गए वो आस्तिक थे। आस्तिक बोले तो स्पिरिचुअल थे। इस दुनिया में जितने भी लोग टॉप लेवल पर गए हैं वो स्पिरिचुअल थे। स्पिरिचुअल आदमी कभी भी जो है कोई भी नुकसान नहीं करेगा। स्पिरिचुअल आदमी कभी भी किसी भी तरह का कोई भी गलत किसी तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट नहीं करेगा। स्पिरिचुअली आदमी डरेगा, कोई भी गलत काम करेगा वो डरेगा। और यही कारण है कि वो आस्तिक थे और टॉप लेवल के ऊपर पहुंचे। शिखर पर जाने वाले लोग आस्तिक थे और ईश्वरीय कृपा में भरोसा करके समाज और मानवता के हित में काम करते हैं और इससे उसको सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है। मेरे को यह बात किताबों से पता चला। जितने भी लोगों ने डोनेशन दिया, बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने फिर जब डोनेशन देना शुरू किया तो उसके बाद उनको बहुत 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 बड़े आनंद की जो है उनको आनंद की भावना जो है उनके दिल में जन्मी और आनंद उन्होंने लिया। आनंद से वो फलीभूत हो गए। यही वजह रही कि धीरे धीरे ये किताबें मैं नहीं पढ़ा होता तो दोस्तों मैं स्पिरिचुअली की तरफ नहीं जाता। और ये जितने भी डोनेशन के वर्क मैंने किए हैं पिछले 18 सालों में, ये सब प्रेरणा मुझे मिली है वो इन किताबों के माध्यम से ही मिली है, इस सिस्टम के एजुकेशन से मिली है। सच में ये बिजनेस चमत्कारिक है, सच में ये बिजनेस
जादू करता है। सच में इसलिए करता है क्योंकि यहां पर आपका जीवन बदलता है, यहां पर आपके विचार चेंज होते हैं, यहां पर आपको एजुकेशन मिलता है, और यहां से आप देश के लिए, समाज के लिए और मानवता के लिए एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आप सेट कर पाते हैं। तो बहुत मजा आता है। अच्छे चरित्र और स्वाभिमान का निर्माण किसी उद्देश्य की वजह से ही पूरा किया जा सकता है, इसलिए पढ़ाई लगातार करते हैं असली अमीर लोग। असली अमीर लोग लगातार पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि असली अमीर लोग अपने चरित्र को मजबूत बना के रखते हैं। असली लोग जो, जिनको लगातार कंटिन्यू फॉर एवर, लगातार 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 फॉर एवर जिनको कामयाबी लेनी है, तो किताब में हमको बताया गया कि असली पढ़ाई करके ही लोग अमीर बनते हैं, और अमीर लोग ही अच्छे चरित्र का और अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करते हैं। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करता है। स्वाभिमान की, अब इसका मतलब ये नहीं कि गरीब आदमी जो है उनका चरित्र खराब है, ये बात कहीं नहीं मैंने बोली है। मैंने बात करी है टॉप लेवल पर यदि अपने को पहुंचना है तो वहां पर आपका स्वाभिमान जो है वो बहुत टॉप लेवल का रहना चाहिए, और वो एजुकेशन से बिल्ड होगा। हमारा जो है बिल्डअप का जो प्रोग्राम है, ग्रेट सर 7:56 हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से आगे का लगभग आधा पौन घंटे का अपन कल भी कर सकते हैं, बाकी आप आदेश करें। देख लो 5-7 मिनट अगर करना है तो कर सकते हैं। ठीक है सर, 5-7 मिनट में कर भी देता हूं मैं, ठीक है। तो 10-7-8 मिनट में कर दूंगा सर, ठीक है। तो अपने को जो है अब इसको करना कैसे, तो मेरे को पता चला कि इस बिजनेस को, इस ग्रोथ कैसे लेनी है। अबाउट कंपनी के बारे में हमको समझना है, कंपनी क्या है, किस तरह से काम करती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंपनी ने ये कर दिया। अरे भाई, कंपनी ने क्या कर दिया, समझने का टाइम लिया था कि नहीं लिया, पहले ये बता। जब समय लिया, मैंने लिया 18 साल पहले, कंपनी को अच्छे से समझ लिया था, कंपनी किस तरह से काम करती है, सिस्टम को अच्छे से समझ लिया था, प्रोडक्ट किस क्वालिटी के हैं, किस तरह से के प्रोडक्ट है, किस तरह ये काम करते हैं, प्रोडक्टों को प्रमोट करके ये सारी चीजें होने वाली है, ये सारी चीजें मुझे पता चल गई थी। गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करके कंपनी काम कर रही है, कहीं भी जीरो टेंशन नहीं थी, और कहीं भी काम करना ही था। काम तो यहां भी करता, बाहर भी करता। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किताबें पढ़ी। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम का फ्यूचर है, और इसमें ना कि सिर्फ हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन भी बहुत सेफ है। और नॉलेज के बिना, क्योंकि मैंने लगातार पढ़ाई करी थी, बचपन से मैंने एजुकेशन करके और लगातार पढ़ाई में मैं हमेशा अपना जो है पूरे फोकस्ड रहा हूं, तो मेरे को कहीं भी ये डाउट नहीं हुआ कि बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, जिंदगी बदलनी है, और टॉप से टॉप मिलियंस लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो बिना पढ़ाई ये हो जाएगा। और पढ़ाई कोई ऐसी नहीं थी जो उर्दू थी, पढ़ाई कोई ऐसी नहीं थी जो कि अर्बन कंट्रियों की पढ़ाई थी। सिंपल हिंदी में लिखी हुई किताबें थी, उनकी जो बातें थी वो बातें सिर्फ मुझे पढ़ना था और अपनी समझ को डेवलप करना था। ऐसी भी कोई एजुकेशन नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। तो ये चीजें ली हमने, और दोस्तों फिर ग्रोथ लेना शुरू किया। व्हाट टू डू, सबसे पहले जाना कहां है ये पता करें मेरे को इस बिजनेस में और सिस्टम में। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, सिस्टम और अपलाइन के जितना ज्यादा आप नजदीक रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपका ड्रीम क्या है, एग्जैक्टली आपको जाना कहां है, और क्या जहां जाना है, और जो अचीवमेंट आप ले सकते हो क्या वो इस इंडस्ट्री से संभव है। जब आपको पता चल जाएगा यस संभव है, बाकी लोगों के सपने पूरे हुए हैं तो हमारे भी होंगे, बाकी लोगों ने एथिकली नेटवर्क बनाया है तो हम भी नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो रास्ता क्लियर है, तो फिर उसके बाद उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो मैंने चैलेंजों के बारे में पता चला, तो चैलेंज कुछ थे ही नहीं। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ ना करेंगे, कुछ लोग बिजनेस में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ पागल बोलेंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे। उनकी गलती है नहीं, क्योंकि 4 तरह की पर्सनैलिटियां हैं। जिन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है या जिन लोगों का गलत एक्सपीरियंस रहा है, तो वो लोग कोई आपको लड्डू तो देने वाले नहीं है, तो उसका बुरा मानना क्यों। आपने जब किसी का कुछ गलत किया नहीं है और कोई आदमी आपको गलत कुछ बोल रहा है, तो उसके अंदर अपने को मानसिक स्तर डेवलप करना है। ये एजुकेशन से हो गया। 18 साल का वक्त निकल गया दोस्तों, पता भी नहीं चला, और समस्याएं ऐसी कुछ है नहीं। और हर धंधे में चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस और चुनौतियां, देखिए समस्या अलग चीज है। समस्या तो यह है कि जैसे सपोज कीजिए मेरा पेट में दर्द हो गया, और पेट में दर्द होने के बाद दवाई लेने के बाद भी मेरे दस्त जो है वो बंद नहीं हो रहे, ये समस्या है। लेकिन आप यदि बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं और उस रास्ते पे चलते चलते जो उस रास्ते के चैलेंजेस है, उस रास्ते में मान लो सपोज कीजिए ब्रेकर है, तो ब्रेकर है तो भैया गाड़ी को धीरे करना है, और धीरे करके आराम से उतार के गाड़ी को ले जाना है। आप हाइट पे चढ़ रहे हैं, आप जो है हिल पे जा रहे हो, और हिल पे चढ़ाई से आपकी सांस उफंड रही है, तो वो क्या है, वो समस्या नहीं है, वो उसके चैलेंजेस है। आप थोड़ा रिलैक्स करिए, क्योंकि पहली बार चढ़ रहे हैं, दूसरी बार चढ़ रहे हैं, या स्पीड से आप चढ़े होंगे तो सांस फूल गया, थोड़ा वेट करिए, रिलैक्स करिए, पानी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, दोबारा फिर चल दीजिए, आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। और इस धरती पर देखिए काम करना है तो उससे रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड
जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको तो स्वीकार करना ही होगा। आर्मी में जाता है आदमी तो बंदूक के सामने चैलेंज है कि नहीं है? बिल्कुल है। टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को पढ़ाना चैलेंज है कि नहीं है? बिल्कुल है। इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग जो एक पुल बनने वाला है तो उसकी पूरी ड्राइंग वगैरह तैयार करना चैलेंज है, उसमें मिस्टेक हो जाती है। धरती पे कोई भी काम सक्सेसफुली काम करेंगे तो उस काम से रिलेटेड चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे, और जो चैलेंजेस से घबराता है वो कभी भी जिंदगी में ना ड्रीम पूरे कर पाता और ना लाइफ के अंदर कभी भी कुछ आगे कर पाएगा। उसके बाद जाना कहा ये पता चल गया तो फिर उसके बाद में करना क्या है? दो काम करने हैं, एक करना है सेल्फ डेवलपमेंट, दूसरा करना है टीम डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी किताबें हैं। प्रगति सूत्र हमारी किताब है, हमारे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, हमारी मीटिंगें होती है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की फ्री ऑफ कॉस्ट 8 स्टेप ट्रेनिंग, हर हफ्ता फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो हमें सिस्टम देता है, कोई चार्जेज नहीं है। कोई आदमी बोलता है जी मैं गरीब आदमी हूं, भैया फ्री में आ, शुक्रवार को ट्रेनिंग ले, लगातार एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट बंदा आके 2-2 घंटे लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। इसके अलावा महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल के पैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है। हर डायमंड आके अपनी जर्नी देता है, 18-18 साल 15-15 साल की जर्नी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। धरती की कोई भी एजुकेशन भाई साहब फ्री में नहीं मिलती, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की हर एजुकेशन आपको फ्री में मिलती है। कुछ कुछ जो स्पेशली आपको ब्लेसिंग लेनी है, स्पेशली कुछ काउंसलिंग करनी है, तो जूम आज की डेट में फ्री चल गया, तो ऑनलाइन आप जूम पे बैठ जाइए और जूम के अपने ग्रेट सीनियर अपलाइन के साथ में आप अपनी काउंसलिंग करिए। दैट्स इट, सिंपल। आगे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। टीम डेवलपमेंट के लिए किताबें पढ़नी है, ट्रेनिंगें लेनी है, और जिन लोगों ने टीम डेवलप की है सिंपल है, उससे अपने को पूछना है कि सर अभी मेरी 50 की टीम हो गई, अब मुझे क्या क्या जिम्मेदारी लेनी है। अब ये जिम्मेदारी आप स्वीकार कब करेंगे? जब आप इस इंडस्ट्री में सही मायने में आगे जाना चाहते हैं। तो अपने को फिर लीड करना आना है तो लीड करना सीख ही जाएंगे। और लीड करना अपने को कोई किताबों से बहुत ज्यादा नहीं सीखने को मिलेगा। आप जब लगातार करेंगे और आपका अपलाइन आपके साथ में है, जहां जहां हम गलती करते हैं वहां अपलाइन तुरंत बताता है। अपलाइन का खाना बाद में खाता है भाई साहब। गलती मैंने जब भी की, मेरे अपलाइन ने भोजन बाद में किया, पहले मेरे को समझाया। अब वहां यदि मैं ईगो लेके बैठ जाऊंगा तो वहां पर अगली बार अपलाइन नहीं समझाएगा। मैंने मेरे अपलाइन को, गुरु लोगों को बोला सर कोई भी गलती होती है सबसे पहले बेफिक्र होके और मस्त तुरंत मुझे बताइए, मैं तत्काल प्रभाव से बदलाव करूंगा। तो बदलाव करने का यदि आपका दिमाग में ऑप्शन है तो आप डेफिनेटली टीम भी डेवलप करेंगे, खुद भी डेवलप करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज अपने को लेनी है, दुनिया भर के एक से बढ़ के एक। सेल्फ डेवलपमेंट में प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्टों की नॉलेज, प्रोडक्टों को प्रमोट करना है। और ये जो बड़ी जिंदगी बनेगी, नेटवर्क बनेगा, ये प्रोडक्टों को प्रमोट करने से बनेगा। फंसने फंसाते जैसे मार्केट में बोलते हैं 2 लाख दो फिर तुम 2-2 बनाओ, वो काम नहीं है भाई साहब। यहाँ पर प्रोडक्टों को प्रमोट करना है। हमारी कंपनी का हर प्रोडक्ट का यूजर बन के उस प्रोडक्ट की जो डिफाइन करना है उस प्रोडक्ट के बारे में, और मजा आएगा। अब तीसरा आता है टीम डेवलपमेंट के लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ स्किल्स है, वो स्किल्स मैं आज नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं किन किन स्किल्स को सीखे बगैर लोग यहां से निकल लेते हैं और बोलते हैं मैं कामयाब नहीं हुआ। कामयाब होना है भाई साहब तो आपने ग्रेजुएशन करने के लिए 15 साल बिताई थी और मास्टर बनता 10-15 हजार रुपए कमाता। यहां से नेटवर्क बनाने में 15 दिन रुका नहीं और भग लिया एकदम मुंह उठा के। महाराज ये सारी स्किल्स हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल, लोगों के पास टाइम की कमी है, टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखिए यहां से। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नेटवर्क है, छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, उन छोटे छोटे चैलेंजों को, प्रॉब्लम को सोल्व करने का अपने का एटीट्यूड तैयार करना है। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप को जो है डेवलप करने का अपने को स्किल जो है वो अपने को तैयार करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण, एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोग और आउट हो जाते हैं। उसने मेरे को ये क्यों बोल दिया, उसने कहा है वो तेरे बारे में ये बोल रहा है, अच्छा उसने ऐसा बोल दिया, बस तो आज के बाद मैं बात ही नहीं करूंगा। क्या है ये कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अपने को सीखनी है। कोई भी आदमी ऐसे नहीं तोड़ सकता हमको, किसी को भी। रेस्पॉन्सिबिलिटी स्किल, जिम्मेदारी का स्किल जो है। डिसीजन मेकिंग स्किल, डिसीजन लोग ले नहीं पाते, किस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए पता ही नहीं होता। तो ये स्किल्स है, इन स्किल्स को सीखे बगैर आप इस इंडस्ट्री को छोड़ रहे तो इसका मतलब फिर गलत हो रहा है भाई साहब। सेल्फ मोटिवेशन स्किल, दूसरा कोई आदमी इंजेक्शन लगा के मोटिवेट नहीं करेगा, तो ये अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, ये स्किल है, ये कला है। और ये सारी कला बहुत आसानी से, आराम से सिस्टम हमको सिखाता है, लेकिन सीखना खुद को पड़ेगा। ढक्कन बंद करके बैठेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है। इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत सारे लोग इमोशनली कमजोर होते हैं और वो टूट जाते हैं इमोशन में आके। उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, माँ ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, और वो टूट जाते हैं। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी कामयाबी ली जा सकती थी, लेकिन इमोशनली तो मैं भी बहुत बार हुआ, लेकिन इमोशनल में इंटेलिजेंसी को हमने डेवलप किया और इमोशन से
किस तरह से उनको बहुत ही सिस्टमेटिक मेंटेन करके और इमोशंस की वजह से हम लोग बिजनेस को नहीं छोड़े, ये हमने सीखा। आपको भी ये चीजें सीखनी है, सिस्टम सब सिखाएगा। सिस्टम की बेसिक नॉलेज अपना 100% दीजिए। डू गुड एवरी टाइम, हमेशा अच्छा करिए। वर्क अनकंडीशनली, कंडीशन लगा के आप काम मत करिए। बड़ी सक्सेस अपने को लेनी है, नेटवर्क बनाना है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलनी है, अपनी जिंदगी बदलनी है, तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और गिव सपोर्ट बाई हार्ट लाइक ए ब्रदर, अपना जो सपोर्ट है वो जैसे भाई का सपोर्ट करते हैं, ऐसे अपना पूरा सपोर्ट दीजिए सिस्टम के अंदर। 8 बेसिक है, 3 कार्डिनल रूल है, 3 पावर्स है, इनका इस्तेमाल करके 10 कोर स्टेप्स है, इनको लगातार कंटिन्यू सीखना है और इनके ऊपर काम करना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, 100% यूजर, 4 दिन का दिशा वर्कशॉप है जो जिंदगियां बदलता है, उसके ऊपर अपने को फोकस करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों को लेके पहुंचना है। और इसके अंदर सेल्फ बिलीव, कंपनी के ऊपर बिलीव, ये बिलीव है। 4 तरह के बिलीव है दोस्त, ये बिलीव कभी भी टूटने नहीं चाहिए। पिछले 18 सालों में 1% भी नहीं टूटे है, इसलिए हम यहां पर खड़े हैं। एक तो अपना खुद का बिलीव, नंबर 2 कंपनी के ऊपर से बिलीव नहीं टूटना चाहिए, सिस्टम के ऊपर से बिलीव नहीं टूटना चाहिए, और अपनी टीम लीडर्स और अपने अप्लायंस के प्रति कोई बिलीव जो है वो टूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अप्लायनों से नाराज होकर बैठते हैं। अरे अपलाइन भाई साहब, आपका अपलाइन है और आपको मार्गदर्शन दे रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन अपलाइन से कुछ लोग बोलते हैं सर सेल हमारे नीचे डाल दो। नहीं भैया नहीं, ये तो गलत हो रहा है। फिर आप भी अपलाइन हो, आपके टीम में 500 की टीम बनेगी, कितनों के नीचे आप डालोगे, ये तो गलत रास्ता है। तो सही रास्ते को पकड़िए, कंटिन्यू डेवलप होती रहे। इन बातों को हमने विशेष ध्यान देना है, अपलाइन और सिस्टम को फॉलो करना है, काम को प्राथमिकता देना है, ईगो माइंड को सेट रखना है और अपने आप में बदलाव करना है। लगातार आपको बदलाव करते रहना है और इस सर्कल को ज्वाइन करने के बाद लर्निंग और अर्निंग, ये सर्किल लगातार चलना चाहिए। इसी से आपका फ्यूचर जो है उसका दरवाजा खुलने वाला है दोस्त।